नमस्कार, मैं नवल किशोर न्यूरोथेरेपिस्ट और इस वीडियो में आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है आपके दिल के बारे में, हार्ट के बारे में। ये आप देख रहे हैं, हालांकि हमारा हार्ट इतना बड़ा नहीं होता जितना बड़ा ये आपको डायग्राम दिख रहा है या स्ट्रक्चर दिख रहा है। हमारा हार्ट हमारे लेफ्ट हैंड की अगर मैं मुट्ठी बंद कर लूँ, यानी कि मैं मुट्ठी बंद कर लूँ, इतना ही बड़ा हमारा हार्ट होगा। यानी कि जिस व्यक्ति की जो भी लंबाई है, चौड़ाई है, वेट है, अगर वो अपने लेफ्ट हैंड को मुट्ठी बंद कर ले तो मुट्ठी के बराबर का ही हार्ट होता है। ये आपको बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। इतने बड़ा हार्ट में तो कितने लोगों का हार्ट आ जाएगा। हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं। हार्ट क्या करता है, पंपिंग मशीन की तरह काम करता है। जैसे आपके घर में भी जो मोटर लगी होती है, वो मोटर क्या करती है कि जो गवर्नमेंट का पानी आता है, यानी कि सरकार की तरफ से जो पानी आता है, उस पानी को उठाकर आपकी टंकी में भेजने का काम करती है। ऐसे ही इसी तरीके से सेम आपका हार्ट भी काम करता है। हार्ट एक पंपिंग मशीन की तरह काम करता है। आपकी पूरी बॉडी से इनप्योर ब्लड, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के अंदर आता है। इस हार्ट के माध्यम से ये इनप्योर ब्लड लंग्स के पास जाता है और लंग्स इस ब्लड को प्योर कर कर, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर कर दोबारा हार्ट के अंदर भेज देता है और हार्ट फिर से पंप कर कर पूरी बॉडी में इसको सप्लाई कर देता है। तो हार्ट का क्या काम है? हार्ट ने कुछ नहीं करा। हार्ट के अंदर गंदा खून आया, इस गंदे खून को हार्ट ने लंग्स में भेजा, लंग्स ने इस खून को प्योर करा और वापस दोबारा हार्ट में भेजा, फिर हार्ट ने पूरी बॉडी में सप्लाई कर दिया। काम किसने करा? लंग्स ने करा, लेकिन किसके? टिल्लू पंप की वजह से करा। यानी कि ये जो पंप है, ये जो हार्ट है, हमारा पंपिंग मशीन की तरह काम करता है। अगर ये ना हो तो हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग देखते होंगे हार्ट लपढप करता है, तो ये प्रेशर क्रिएट करता है। इस प्रेशर की वजह से ही हमारे हर सेल तक ब्लड पहुंचता है, हर सेल तक पहुंचता है। पैर के नाखून तक हमारा ब्लड अगर पहुंच रहा है तो केवल हार्ट के फंक्शनिंग की वजह से पहुंच रहा है। सिर के बालों तक अगर हमारा ब्लड सर्कुलेशन पहुंच रहा है तो केवल हार्ट की वजह से पहुंच रहा है। तो आइए देखते हैं, थोड़ा सा इसको खोल कर दिखाता हूँ ये कि हार्ट कैसा दिखता है। ये आप देखेंगे तो यहाँ से आपको 2 पाइप दिखाई दे रहे हैं, है ना। ये देखिए 2 पाइप हैं। अगर मैं मोटा माटी इसको बताऊं तो जो नीला वाला पाइप है इसको बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा का मतलब है कि इस पाइप से पूरी बॉडी का इनप्योर ब्लड हार्ट के अंदर जाता है। पूरी बॉडी से इनप्योर ब्लड इंफीरियर वेना कावा के थ्रू, ये जो नीला पाइप है इसके थ्रू हार्ट के अंदर जाएगा। हार्ट इसको पंप करेगा और लंग्स के पास भेज देगा। लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, यानी कि लंग्स क्या करता है, आप जब हम श्वास लेते हैं तो क्या करते हैं, श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यानी कि जो ब्लड लंग्स के पास आता है, लंग्स इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देता है और इसके अंदर ऑक्सीजन डाल देता है। यानी कि प्योर और इनप्योर का मतलब है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड। यानी कि जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन चली जाती है तो उसे प्योर ब्लड कहा जाता है। जब ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है तो उसको इनप्योर ब्लड कहा जाता है। तो इनप्योर ब्लड को लंग्स ने, हार्ट ने लंग्स के पास भेजा, फिर लंग्स उसको प्योर कर कर दोबारा हार्ट में भेजता है। ये जो आप रेड कलर का पाइप देख रहे हैं, ये रेड कलर का पाइप है और हार्ट के अंदर प्योर ब्लड इस पाइप के द्वारा हार्ट में चला जाता है। फिर हार्ट इसे पंप करता है पूरी बॉडी को अरोटा के द्वारा। ये आप अरोटा देख रहे हैं, ये रहा अरोटा। ये बड़ा सा रेड कलर का जो पाइप है ये अरोटा है। इस अरोटा से पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई पहुंच जाती है ना। पूरी बॉडी को प्योर ब्लड की ब्लड सप्लाई चली जाती है। ये इनफीरियर वेना कावा है। आप यहाँ देख रहे हैं 2 नीले पाइप हैं, आप पीछे से देखेंगे 2 नीले पाइप हैं। ये इनफीरियर वेना कावा है, ये सुपीरियर वेना कावा है। यानी कि हार्ट से ऊपर के हिस्से से जो इनप्योर ब्लड आएगा वो सुपीरियर वेना कावा के थ्रू आएगा। हार्ट से नीचे से जितने भी हिस्से हैं तो इनप्योर ब्लड आएगा वो इनफीरियर वेना कावा के थ्रू आएगा। ये दोनों ही इस पाइप में जाकर खुल जाते हैं, यानी कि इनप्योर ब्लड हमारे हार्ट में चला जाता है। फिर लंग्स के पास जाता है, लंग्स इसे प्योर कर कर इसके द्वारा, अरोटा के द्वारा, यानी कि इस अरोटा के द्वारा पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई कर देता है। और थोड़ा खोल के देखते हैं और क्या होता है हार्ट के अंदर। तो हार्ट के अंदर एक और ये चैम्बर खुलेगा यहाँ से। हाँ, ये देखिए बहुत अच्छा इन्होंने डायग्राम दिया है, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है। यहाँ पर इसके चैम्बर्स नजर आएंगे। इसके अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं जिसको आर्ट्रियम, वेंट्रिकल बोलते हैं। ये नीचे के, ये ऊपर के चैम्बर्स अलग हैं। ये वाल्व हैं, आपने सुना होगा कि हार्ट के वाल्व लूज हो जाते हैं, तो हार्ट के 4 वाल्व होते हैं, ट्राई कास्पिड वाल्व, बाई कास्पिड वाल्व,
एरोटिक वाल्व, पल्मोनरी वाल्व, ऐसे 4 वाल्व हार्ट के अंदर काम कर रहे होते हैं। अगर ये वाल्व लूज हो जाए तो भी हार्ट सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगा, यानी कि वो प्रेशर क्रिएट नहीं होगा। तो ये चैम्बर्स हैं, आप देखेंगे यहाँ पर, ये वेंट्रिकल कहलाते हैं, इसको ऊपर का एरिया आर्ट्रियम कहलाता है ना। और ये इसके अंदर ये इसके वाल्व हैं, ये वाल्व भी खराब हो जाते हैं तो सर्कुलेशन नहीं होगा। हार्ट जो अपने 24 घंटे काम करता है और जन्म से लेकर मृत्यु तक काम करता है, इसकी एक वजह है, इसको पीछे से एक करंट सप्लाई होती है जो एबी नोड के द्वारा होती है। एबी नोड के अंदर एक करंट पास होता है। एबी नोड वो मशीन है जो भगवान ने नेचुरली बनाकर भेजी है कि हार्ट के साथ में यहाँ पर एक छोटी सी मशीन लगा दी जाती है, भगवान लगाता है वो, जिसको हम एबी नोड कहते हैं। इस एबी नोड से एक करंट पास होता है और हार्ट की मसल्स को जैसे ये टच करती है, हार्ट की मसल सिकुड़ जाती है। तो यहाँ करंट है, जैसे ये फैलेगी फिर टच करती है, फिर ये सिकुड़ जाएगी, फिर ये फैलेगी फिर टच करेगी फिर सिकुड़ जाएगी, फिर फैलेगी फिर टच करेगी फिर सिकुड़ जाएगी। तो एबी नोड से करंट पास होने की वजह से हार्ट हमारा 24 घंटे काम करता रहता है। जब हमारा एबी नोड खराब हो जाता है तो आपने सुना होगा डॉक्टर्स आर्टिफिशियल एबी नोड लगाते हैं और जिसको हम बोलते हैं पेस मेकर। पेस मेकर इम्प्लांट हुआ है, पेस मेकर लगवाया है, पेस मेकर बदला है, आपने सुना होगा बहुत सारे पेशेंटों में। तो यही पेस मेकर एबी नोड कहलाता है जो भगवान नेचुरली फ्री लगाकर भेजता है। तो हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो 24 घंटे जन्म से लेकर मृत्यु तक काम करता है और बिना स्वार्थ काम करता है। और इस हार्ट में दिक्कत आ जाती है तो बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। होल इन हार्ट की समस्या हो सकती है, सेप्टम डिफेक्ट हो सकता है, इसकी आर्टरीज में ब्लॉकेज हो सकती है, तो बहुत सारी और भी समस्या होती है। इस वीडियो में मैंने आपको थोड़ा हार्ट के बारे में बताया, हार्ट कैसे काम करता है, कितने चैम्बर्स होते हैं, इन्फीरियर वेना कावा क्या है, सुपीरियर वेना कावा क्या है, या अरोटा किसे कहते हैं, इस वीडियो में मैंने आपको बताया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी और हार्ट के बारे में थोड़ी जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।